जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को गुरु जी से बोलूँ कि मेरे बेटे को ब्लेस कर दो। तो मैं बोलती भी थी। मैं जब भी गुरुजी की ज्योत जगाती थी या गुरुजी के स्वरूप के सामने जाती थी तो मैं यही कहती थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को ब्लेस कर दो। लेकिन संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब में और मेरे हर जगह पर, फेसबुक पे भी हर जगह पर ना मैसेज आता था कि लै मैं तेरे घर वाले नूं ब्लैस कर दिता है, तेरे घर वाले की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सोचती थी कि हमारा जो मेरे अंकल जी का जो मालिक था वो तो तरक्की बहुत कम देता था। उनको 18-19 साल हो गए थे काम पर लगे हुए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 300-400 रुपया बढ़ा देता था। तो मैंने कहा कि इतनी बढ़ा देगा फिर क्या हो जाएगा। तो संगत जी आप यकीन मानना, फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर वाले ने अंकल जी बोले कि मैं पठानकोट जा रहा हूँ किसी काम से। तो मैंने सोचा कि मालिक के किसी काम से जा रहे होंगे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि मैं पठानकोट में मुझे पक्की नौकरी मिल गई है और वहाँ पर अब मेरी दुगनी सैलरी हो गई है। तो मैं सुन के मुझे यकीन नहीं हुआ कि एकदम से गुरुजी ने जो बोला वो करके दिखा दिया। मैं धन्य हो गई और खूब शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। गुरुजी वाह वाह, गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी आप धन्य हो, शुक्र गुरुजी आप धन्य हो। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहते वक्त कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना मुझे। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं ये मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मैं खुद ये का बात मानती हूँ। मेरा दिमाग हर टाइम गलत ही सोचता था कि आज मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, आज मेरे साथ वैसा ना हो जाए। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे समझाया कि प्रकृति में ना नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो तुम ना ऐसा मत बोला करो कि ना ऐसा ना हो जाए। वो ना जो है वो प्रकृति में नहीं आता, तो हो जाता है, सिर्फ हो जाए समझ आता है। तो मैंने वो बात अपने दिमाग में रखी। तो मैंने नेगेटिव बातें दिमाग से निकालनी शुरू की, लेकिन मेरे दिमाग से नहीं ऐसा जाता था। मैं हमेशा ही नेगेटिव सोचती थी, पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे साथ ऐसा होता था। संगत जी सॉरी। तो संगत जी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में मेरा बेटा, उस दिन मेरे बेटे ने काम से छुट्टी की थी, मैं ड्यूटी पर थी। तो मेरा बेटा 11-12 बजे के करीब दिन में मेरे पास आया। तो मेरी ड्यूटी पर मुझे लेने आया, मुझे बोला कि घर में चलो। तो घर में बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं उसके साथ घर में आई तो देखा तो हमारे घर में आग लग चुकी थी। मेरे बेटे ने उसे आग को बुझा के मुझे लेने गया था। तो उसने आके बताया कि मम्मी घर में आग लग गई थी। तो मैंने देखा, मैं तो सारा मतलब कमरा, जिस कमरे में मेरा बेटा सोया करता था उस कमरे में सारी जगह पर आग लग गई थी। तो संगत जी आप यकीन मानना कि आग लगी, मेरे बेटे ने बुझा भी दी, लेकिन वो मतलब कि हमारे घर का इतना सा सुई जितना भी नुकसान नहीं हुआ। कोई भी चीज़ नहीं जली, सिर्फ दीवारों को नुकसान हुआ। चलो वहाँ तो कली वगैरह हमने सफ़ेदी वगैरह करवा ली,
لیکن संगत जी आप यकीन मानना हमारे घर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, एक सुई तक का भी नुकसान नहीं हुआ संगत जी। ये गुरु जी की मेहर थी। फिर हमने कलियाँ वगैरह कराई, अपने घर में साफ़ सुथरा हुआ। फिर उसके बाद मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, ਲੈ मैं तेरे घर ਦੀ सब नेगेटिविटी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ है, मैं तेरे घर ਦੀ नेगेटिविटी पसंद कर ਦਿੱਤੀ है। तो गुरु जी मैं संगत जी मैं धन्य हो गई। मैंने कहा कि ये तो सब गुरु जी ने ही किया है, ये मेरे घर की नेगेटिविटी निकाली है उन्होंने, मेरे घर की नेगेटिविटी को भस्म किया। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मुझे आपने हर नेगेटिविटी से निकाला। तो अब मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचती, अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और मैं पॉजिटिव रहती भी हूँ। तो ये मेरी बात फ्रेंड को भी मेरी को पता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि हाँ अब तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गई है। तो ये मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आप मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बात यह है कि मेरे साथ एक बात ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे की दोस्त की वाइफ थी जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहती हैं, तो वो उसे हम बहू की तरह ही मानते हैं। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने यानी कि मेरे बेटे के दोस्त ने किसी से पैसे लेने थे उसने अपने किसी और दोस्त से पैसे लेने थे। तो उसने वो पैसे लेके उसे बोला कि सीधा तू मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल दे, यानी कि हमारी जो बहू जिसे हम मानते हैं उसके अकाउंट में डाल दे। तो उसने उस लड़के ने सीधा वो पैसे कुछ मतलब कि कुछ हज़ार थे, पता नहीं कुछ, तो वो डाल दिए उसने अकाउंट में। तो अकाउंट में पैसे आ गए, मैसेज भी आ गया। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ऐसा कर 600-700 रुपया मुझे वापस सेंड कर दे। उसने अपने हस्बैंड के उसमें 700 रुपया सेंड कर दिया। उसके बाद उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया संगत जी, और उसमें सिर्फ 82 रुपये बचे। तो संगत जी वो बहुत परेशान हो रही थी और वो बोल रही थी, वो बहुत रो रही थी बेचारी। और मुझे उसने फ़ोन किया और कहा, वो मुझे मेरे बहुत क्लोज़ थे इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि आंटी जी ऐसे हो गया है कि मेरे अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया, अब मैं किसी को क्या कहूँगी। अगर मैं अपने उस हस्बैंड को भी बताती हूँ तो वो भी मुझे बोलेगा, वो पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पता नहीं लड़ेगा मेरे साथ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताओ। तो मैंने कहा बेटा तू रो मत, कुछ ना कुछ हल होगा, क्या पता पैसे वापस आ जाएं। लेकिन उसका भी मन नहीं मान रहा था और मेरा अंदर से तो नहीं मान रहा था, लेकिन डर रही थी मैं भी कि अब क्या होगा, उसका घर वाला उसके साथ लड़ेगा। तो संगत जी ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। संगत जी शाम को जब फिर उसका फ़ोन आया मुझे, कह रही आंटी जी आप प्लीज़ मेरे लिए गुरुजी से प्रेयर करो। मैंने कहा हाँ हाँ तू इस चीज़ की टेंशन मत ले, मैं जोत जगाने लगी हूँ संध्या के टाइम की। तो मैं संगत जी मैंने जोत जगाई। तो फिर मैंने जोत जगाते समय उसके लिए गुरुजी से अरदास की विनती लगाई। तो कहा मैंने कि गुरुजी प्लीज़ वो बच्ची बेचारी रो रही है तो उसके पैसे वापस आ जाएं अकाउंट में, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने जोत जगा के गुरुजी की जोत जगा के मैं जैसे ही बाहर आई, आप यकीन मानना उसी वक्त उसका फ़ोन आया मुझे और उसने कहा आंटी जी मेरे पैसे वापस आ गए। मैं तो खुद इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्र है बेचारी के पैसे वापस आ गए, और सिर्फ मेरे कहने से, गुरुजी के आगे अरदास लगाने से। गुरुजी आप मेरी इतनी मानते हो गुरुजी, मैं आपके लिए जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहना गुरु जी, हमेशा के लिए ऐसे ही साथ मेरा देना, मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।